हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का द ट्रेजर विद इन। द ट्रेजर विद इन एक इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू जो कि मिसेस बेलाराज ने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का लिया था। अब ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट कौन होते हैं सर? जो कि घर वगैरह का डिज़ाइन बनाते हैं, ब्रिज जो होते हैं बड़े बड़े उनका डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये जो पूरा डिज़ाइनिंग का काम करते हैं ये ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स करते हैं। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इंडिया के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। हर एक बच्चा कैपेबल होता है बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए। हर एक बच्चा हीरो भी बन सकता है अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में। मतलब क्या? मान लो किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा साइंस पसंद है तो वो शायद एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बायोलॉजी पसंद है तो वो शायद बड़ा होकर बहुत अच्छा डॉक्टर बने। तो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उस फील्ड के हीरो बन सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ये जानना कि आखिरकार आपको किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है और आप किस फील्ड के अंदर ज़्यादा टैलेंटेड हो। हाफिज इसी चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और वो भी अपनी फील्ड के बहुत बड़े हीरो हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो कि इंडिया के आज एक बहुत महान आर्किटेक्ट हैं, यानी कि बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, वो आप बिलीव नहीं करोगे कि स्कूल टाइम पर कैसे हुआ करते थे। हमेशा वो दुखी रहा करते थे स्कूल में और काफ़ी केयरलेस, मतलब कि बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थे स्कूल में। कभी पेन यहाँ पर रखा है, कभी नोटबुक यहाँ पर पड़ी है, कभी बैग ही छोड़ दिया स्कूल में और घर पर चले गए। तो ऐसे से थे वो। उनको बहुत मज़ा आता था अलग अलग चीज़ें करने में, लेकिन जो मैकेनिकल लर्निंग थी वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब मैकेनिकल लर्निंग का मतलब क्या हो गया? मैम ने हिस्ट्री का काम दे दिया कि चलो हिस्ट्री याद करो सब बच्चे। तो अब उनको क्या लगता था, यार ये हिस्ट्री कौन याद करे, ये तो बड़ी बोरिंग चीज़ है। क्या आपको भी हिस्ट्री पसंद नहीं है? कमेंट ज़रूर करना। और कितने बच्चों को पसंद है हिस्ट्री ये भी बताना, पता चल जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे हिस्ट्री को लाइक करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें क्या पसंद था कि चीज़ों के बारे में जानना, नॉलेज लेना। He used to have terrible dreams about appearing for maths examination। जब रात को वो सोया करते थे तो बड़े डरावने डरावने उन्हें सपने आते थे कि मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में बैठा हूँ। अब उन्हें मैथ्स से इतना क्यों डर लगता था? क्योंकि उन्हें मैथ्स में कुछ भी नहीं आता था। When he reached थर्ड स्टैंडर्ड, जब वो थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर पहुँचे तो उनका पढ़ाई से बिल्कुल ही इंटरेस्ट हट चुका था। पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। उनका सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलने में इंटरेस्ट रहता था और अपने दोस्तों पर प्रैक्टिकल जोक्स करने में। जैसे उनका दोस्त बैठा है हेड डाउन करके, उसकी खोपड़ी पे ऐसे टपली बजा दी। अब जब उसकी टपली बजाए वो बेचारा उठ के देख रहा है किसने मारा किसने मारा किसने मारा। जैसे ही वो फिर दोबारा हेड डाउन करता फिर उसके टपली बजा दी। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल जोक्स हो गए, गेम्स हो गए, इन सब में बस उनका इंटरेस्ट रहता था। जैसे तैसे करके वो स्कूल्स के एग्ज़ाम को पास कर तो लेते थे, लेकिन अनफेयर मीन्स से। जैसे अभी तुम सब बच्चों ने पास करे ना एग्ज़ाम अनफेयर मीन्स से, सबको पता है लॉकडाउन में तुम लोगों ने दबा के चीटिंग करी है ऑनलाइन पेपरों में। ऐसे ही ये भी भाई साहब जुगाड़ू थे और चुपचाप बचपन में बहुत चीटिंग से पास हो जाया करते थे, चीटिंग करते थे और पास हो जाते थे। बट लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू हिम बाय प्रिंसिपल चेंज हिज लाइफ। लेकिन एक बार क्या होता है कि उनके जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे एक सेंटेंस बोलते हैं जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बदल जाती है। जब ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर होते हैं तो इनके प्रिंसिपल इनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि हाफिज जो थे, प्रिंसिपल बोलते हैं, हाफिज सेड
प्रिंसिपल सेड दैट हाफिज वॉज अ गुड स्टूडेंट, बोलते हैं हाफिज आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो, बट हैड लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के अंदर कम इंटरेस्ट है। जो प्रिंसिपल थे, द प्रिंसिपल हैड टेकन केयर ऑफ हिम टिल दैट डे, बट नाउ ही वुड हैव नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ हिम, ही शुड स्टडी हार्ड। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो उसको ये समझाते हैं हाफिज को कि देखो बेटा, अब तुम 11th क्लास में आ गए हो, तुम वैसे तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के अंदर जो ध्यान नहीं लगता, इसी की वजह से तुम्हारा सारा नुकसान हो रहा है। अभी तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, तुमने चीटिंग भी करी तब भी मैंने तुम्हें पास होने दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा गेम्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ध्यान था उसको अब तुम थोड़ा पढ़ाई पर भी लगाओ, थोड़े सीरियस हो जाओ, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हैं वो तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएंगे। He took his final examination. He could never get more than second class. अब वो अपना एग्ज़ाम करते हैं हाफिज जैसे तैसे करके, और एग्ज़ाम के अंदर सेकंड क्लास आती है उनकी। सेकंड क्लास के अंदर आप समझ सकते हो कि काफ़ी ख़राब ही नंबर आए थे, बस पास हो गए थे। No doubt he was pulled up by his teacher at school. He received a caning every week for not doing homework or for his bad behavior. अब हर रोज़ की कहानी थी ये कि टीचर उन्हें पकड़ लिया करते थे और डांटा करते थे कि बेटा तुम सुधर जाओ, पढ़ने लग जाओ। रोज़ की तो ये कहानी थी कि रोज़ ये देखने को मिलता था कि एवरी वीक एंड एवरी डे अपना होमवर्क ना करने की वजह से, अपने बैड बिहेवियर की वजह से उनकी पिटाई हुआ करती थी। केनिंग का मतलब होता है कि जो टीचर थे वो लकड़ी से उन्हें मारा करते थे। केनिंग डिड नॉट हर्ट हिम बैडली, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी इसका फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत ही जल्द वो इन सारी चीज़ों के बारे में भूल भी जाते थे और मज़े से प्लेग्राउंड के अंदर फिर खेलने लगते थे। एवरी सैटरडे ही वेंट टू सी अ मूवी, हर सैटरडे को वो एक मूवी देखने जाते थे। अपने बॉयज़ के गैंग के वो लीडर थे और जो भी लड़ाइयाँ होती थी उनके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे। मान लो कोई भी लड़ाई हो रही है तो बीच में घुस के तेरी अम्मा भी मारूंगा, मैं भी मारूंगा, ऐसे पिटाई करते थे, लड़ते थे। He used to open his textbook only on the day just before exam. अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही वो अपनी टेक्स्ट नोटबुक खोला करते थे और फिर उससे पढ़ा करते थे। तो अब आप इनकी हालत समझ सकते हो कि कैसी थी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की। हाउ देन ही कुड बिकम एन आर्किटेक्ट। अब आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इनफैक्ट मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इतनी इनमें कमियां थी, पढ़ते बिल्कुल भी नहीं थे, मुश्किल से पास होते थे चीटिंग कर करके, तो इतने अच्छे आर्किटेक्ट कैसे बन गए? और इतने महान आर्किटेक्ट के सोचो, इंडिया के वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स में इनका नाम है, तो ये कैसे हुआ अभी जानेंगे। हाफिज ने इंटरव्यूअर को ये बताया कि शुरू में तो इन्हें आर्मी या फिर पुलिस फोर्स के अंदर ज्वाइन करना था, पुलिस ऑफिसर बनना था, लेकिन जो इनकी मदर थी वो इन्हें समझाती कि बेटा पहले आप ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज की पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पर ये एक कॉलेज को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है जय हिंद कॉलेज। ये मुंबई के अंदर होता है कॉलेज। यहाँ पर ये क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच पढ़ते हैं फॉर 7 years विदाउट लर्निंग एनीथिंग। अब ये फ्रेंच की पढ़ाई करते हैं लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद ये जो लैंग्वेज थी ये अपनी कज़न से सीखने के लिए जाते हैं। जो इनकी कज़न होती है वो इन्हें ये लैंग्वेज सिखाती है। अब जो ये कज़न होती हैं ये होती हैं एक आर्किटेक्ट की वाइफ। आर्किटेक्ट आपको बताया था ना मैंने शुरू में, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं, ब्रिजेस का डिज़ाइन बनाते हैं, ये उनकी वाइफ होती हैं जो इनकी कज़न होती हैं। तो अपनी कज़न के पास जाते हैं ये सीखने के लिए इसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। इट सो हैपेंड दैट हाफिज सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। अब एक दिन की बात होती है जब ये अपनी कज़न के घर पे होते हैं तो ये किसी को विंडो ड्रॉ करते हुए देखते हैं। मैंने बताया ना कि घर की डिज़ाइन बनाते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं, तो ये विंडो बनाते हुए देखते हैं। अब जो इंसान विंडो बना रहा होता है ना, ये उसे जाकर बोलते हैं कि ये जो तुमने विंडो बनाई है ना, ये कभी खुलने नहीं वाली, तुमने गलत ड्राइंग बनाई है। तो यहाँ पर जो इंसान होता है जो विंडो बना रहा होता है बोलता है अरे मैं तो गलत ड्राइंग बना ही नहीं सकता, मैं तो बहुत महान हूँ। तो हाफिज बोलते हैं नहीं, तुम्हारी विंडो ओपन नहीं होगी, शर्त लगा लो। तो इन दोनों में शर्त लग जाती है। अब शर्त लगती है तो बाद में ये पता चलता है कि वो विंडो वाकई में ओपन नहीं होती और हाफिज बिल्कुल करेक्ट होते हैं। जो उनकी कज़न होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इन्हें ये पर्सन मिला होता है जो कि ड्राइंग बना रहा होता है विंडो की। तो यहाँ पर जो उनकी कज़न के हस्बैंड होते हैं वो बाद में हाफिज से ये भी बोलते हैं कि आप क्या करो, एक हाउस का डिज़ाइन बनाओ। ही देन आस्क्ड हाफिज टू ज्वाइन आर्किटेक्चर, और वो ये भी बोलते हैं हाफिज को कि तुम क्या करो, आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। आर्किटेक्चर मतलब कि
तुम पढ़ाई कर लो या तुम कुछ ऐसा कर लो, कॉलेज कर लो जिसके अंदर तुम सीख जाओ आर्किटेक्चर का पूरा काम। आर्किटेक्चर का काम यही होता है कि डिज़ाइन बनाना घर की, घर बनाने से पहले उनकी डिज़ाइन बनाना, बिल्डिंग कोई बन रही है गवर्नमेंट की या कोई ब्रिज बन रहा है तो उसकी डिज़ाइन बनाना। हाफिज़ जो था वो अपने कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन लेकर आता है। और देखो कितनी गजब की बात है, हाफिज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एंट्रेंस टेस्ट इन दैट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। जिस कॉलेज के अंदर वो आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं वहां पर फर्स्ट पोजीशन आती है इनकी। ही थिंक्स दैट ऑल हिज क्वालिटीज ग्रू फ्रॉम व्हाट ही यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। अब जब उनको ऐसा लगता है कि ये जो आर्किटेक्चर के बारे में वो इतना कुछ जानते हैं ये इस वजह से है क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा करते थे, ध्यान दिया करते थे और इसी वजह से उनकी आर्किटेक्चर के अंदर इंटरेस्ट है। अब स्कूल में तो पढ़ते ही नहीं थे सर, पढ़ाई वैसी वाली पढ़ाई नहीं जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे या चीज़ों पे ध्यान देते थे अच्छे से, उन सब चीज़ों की वजह से उनका आर्किटेक्चर के अंदर इतने स्ट्रांग वो थे। अब वो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से मानते हैं कि वाकई में वो पढ़ाई के अंदर अच्छे नहीं थे। बोलते हैं कि देखो मैं मैथ्स में भी बहुत ख़राब था। गिफ्टेड बॉयज़ आर सेड टू बी पुअर इन लर्निंग। जो इंसान गिफ्टेड होते हैं वो चीज़ों को लर्न अच्छे से नहीं कर पाते, ये माना जाता है। क्लास टॉपर्स जो हैं वो क्लास में तो टॉप कर रहे हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि बाद में क्लास को टॉप करने के बाद जब वो स्कूल से निकलते हैं तब वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम तुम अभी स्टोरी के लिए रख लो चुनाल रख लिया हमने मेरे दोस्त का नाम। वो जो क्लास में था वाकई में बहुत नालायक हुआ करता था, सबसे लास्ट में आया करता था, लेकिन जब वो स्कूल से निकला तब वो पढ़ाई तो छोड़ो, वो बिजनेस में इतना अच्छा करने लग गया कि जो हमारी क्लास का टॉपर था, शायद जितना हमारी क्लास का टॉपर पूरे साल में अर्न करता होगा इतना चुनाल सिर्फ मैंने रियल नेम रिवील कर दिया, सिर्फ 1 मंथ में अर्न करता है। तो आप सोच सकते हो कि क्लास के अंदर जो टॉपर है वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर जब वो स्कूल से निकलेगा तब भी वो अच्छा ही करेगा लाइफ में। ही हिमसेल्फ कुड स्केच ऑन द स्पॉट। अब जो इनकी एक अच्छी क्वालिटी थी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की, ये स्पॉट मतलब जहाँ पर खड़े खड़े ही एक बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते थे। अपने जितने भी उनके क्लाइंट्स होते थे, जितने भी लोग उनके पास काम करवाने के लिए आते थे, उनके खाने के स्टाइल से, उनके बात करने के स्टाइल से ही वो समझ जाते थे कि वो किस टाइप का घर चाहते हैं या किस टाइप का वो काम उनसे करवाना चाहते हैं। हाफिज़ मैथ से शुरू से ही नफरत करते थे, लेकिन अब एज एन आर्किटेक्ट वो इस सब्जेक्ट को बहुत प्यार करते हैं। अब देखो, आर्किटेक्ट अगर आप हो, आप घर को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको चीज़ें मेजर करना आना चाहिए, उसमें तो मैथ्स लगती है। तो अनफॉर्चुनेटली अब इन्हें मैथ्स पढ़नी ही पड़ती है, लेकिन अब इन्हें वो वाली मैथ्स पसंद है, आर्किटेक्ट वाली। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ में बेटा एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर ज़रूर बनो। सर मेंबर क्यों बने हम लोग? चैप्टर तो समझ में आ गया। देखो, एक तो आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स का क्या बेनिफिट है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इस यही वाले आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा बुक से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन नोट्स को पढ़ लेना, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। और साथ में वीडियो देख लेना। और सैम्पल पेपर तो तुम कर लोगे तो फिर तो टॉप 95 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर। तो यहीं पे वीडियो खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनुष्य ज्ञान लेते रहो।